हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं डी एफ क्यू 2। तो बेसिकली डी एफ क्यू 2 का डेली फंडा क्वेश्चंस का सॉल्विंग होने वाला है इस वीडियो में। तो इस डी एफ क्यू 2 में 3 क्वेश्चंस दिए गए थे और तीनों के तीनों क्वेश्चंस बेसिकली रिलेटेड समथिंग लाइक अ वर्ड प्रॉब्लम थे। वो सब तीनों के तीनों क्वेश्चंस नियरली वो वर्ड प्रॉब्लम्स जैसी क्वेश्चंस थे। वो बेसिक कंसेप्ट का टेस्टिंग किया जा रहा था। जो 3 क्वेश्चंस थे, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस ये, और ये बेसिकली फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो, इन दोनों वीडियो का एक क्रिस्प नॉलेज जिसके पास होगा वो ये क्वेश्चंस चुटकी बजा के कर सकता था। तो मैं देखना चाहूँगा कि कितने लोगों ने किया होगा ये इस आंसर, इतने क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस के आंसर कितने लोगों को आता होगा, और ये कमेंट बॉक्स में उस लोग करेंगे, कमेंट करेंगे जिनको भी इसका आंसर आता होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये सॉल्विंग हम कर रहे हैं इसके क्वेश्चंस का। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द एक्स प्लस वाई लेंथ स्क्वायर। तो बेसिकली पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में कि एक एक्स प्लस वाई लेंथ है, लेंथ एक्स प्लस वाई लेंथ है, हाँ, और ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एक स्क्वायर है, क्या एक स्क्वायर है एक्स प्लस वाई लेंथ का, जिसका एरिया पूछ रहा है। एक्स प्लस वाई लेंथ का एक स्क्वायर है जिसका ये पूछ रहा है एरिया। तो सिंपल बात है, इसका इस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, और साइड का लेंथ है हमारा एक्स प्लस वाई। सिंपल आ जाएगा हमारा आंसर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करेंगे कैसे, बगल में लिखते हैं यार, क्या है टाइम जगह वेस्ट करना है। तो यहाँ पे आते हैं इधर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो होगा वो होगा सिंपली, अगर मैं तुम्हें कंसेप्ट देने की चाह रहा हूँ, तो कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ तो उसे बेसिकली तुम्हें रिलेट करने आना चाहिए। अगर मैं बेसिकली बताता हूँ, ब्रेन हमारा क्या करता है, रिलेशन निकालता है, रिलेशन। वो किसी भी चीज़ को समझता है ना, तो उसके साथ साथ रिलेशन बनाता है। अगर वो रिलेशन नहीं बना पा रहा है ना, तो वो स्टोरेज करने से वो इतराता है वो स्टोरेज करने से ब्रेन हमारा। अगर वो रिलेशन नहीं बना पा रहा है तो मतलब जैसे कोई कंसेप्ट तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, उसे तुम रिलेट नहीं कर पा रहे हो अपने आप से, उस क्वेश्चन को तुम रिलेट नहीं कर पा रहे हो जो तुमने पढ़ा है, तो वो दिमाग जो होगा तुम्हारा वो उस क्वेश्चन को अपने आप से दूर करेगा। ऐसा होता है बेसिकली। तो मैं इधर क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी, तो यहाँ पे मैं बेसिकली जो कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ उससे मैं इतराना नहीं चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली तुम्हें उस रिलेट करवाना चाहता हूँ। अगर तुम रिलेट कर लोगे तो बेसिकली तुम समझ जाओगे। तो रिलेट कैसे करना है, तो बेसिकली यहाँ पे एक एक्स प्लस वाई लेंथ का होल स्क्वायर, डैट मीन्स एरिया ऑफ एक्स प्लस वाई लेंथ का स्क्वायर। सिंपल बात, बिल्कुल ये पता ही चल जा रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ इधर देखो, यहाँ पे कंसेप्ट कैसे मिलेगा। देख, जैसे यहाँ पे एक नंबर है 2 इंटू 2, और ये 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है हमारा 4। और 4 को हम कैसे लिखते हैं, 4 को हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो 4 को हम ऐसे भी लिखते हैं 2 का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे ही क्या मैं बोल रहा हूँ कि तुम x प्लस वाई को कैसे लिखे, x प्लस वाई को मान लो 2, x प्लस वाई को क्या मान लो, सिमिलर टू 2 मान लो, और क्या करो इसको x प्लस वाई को 2 बार इंटू करो, सिमिलर टू लाइक दैट। और फिर क्या हो रहा है इधर, ये हमें आंसर दे रहा है 4। जिस तरीके से ये 4 जो आंसर दे रहा है, ये 4 क्या है हमारा, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर और कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली मैं इसे पहले मिटा लेता हूँ जो मैं बताया हूँ अभी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, रिलेट मैंने क्या किया अभी, मैंने सिर्फ ये बताया कि 2 मान लो इसको और 2 मान लो इसको, और जब इन दोनों को इंटू करोगे तो 4 आ रहा है। जिस तरीके से 2 इंटू 2 4 आ रहा है, उस तरीके से एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या हमें देगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सिंपल बात। तो इसको हम जो तुम्हें कंसेप्ट देना चाहा, रिलेशन देना चाहे, कंसेप्ट नहीं है, रिलेट में करना चाह रहा हूँ तुम्हें, मैथमेटिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, और कुछ भी नहीं है इधर, और कुछ भी नहीं है इधर। तो यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को ब्रेक किया। ब्रेक करना कैसे, 2 इंटू 2 डैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, डैट इज 4। तो वही मैंने इधर किया, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई का हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। सिमिलर वाई को एक्स से इंटू करना होगा, फिर वाई को वाई से इंटू करना होगा। तो एक्स को एक्स से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स को जो हम वाई से इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारा एक्स वाई। अब फिर क्या हो रहा है, y को फिर x से इंटू करना है, तो फिर हो जाएगा y x,
फिर उसमें क्या आ जाएगा, प्लस एडिशन आ जाएगा y को y से मल्टीप्लिकेशन करके, तो y स्क्वायर। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें लगाया तो यहाँ पे आ रहा है आंसर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स। ये दोनों सेम है, दोनों सेम होता है। अरे भाई 3 × 4 और 4 × 3, दोनों का वैल्यू क्या आता है, दोनों का वैल्यू 12 आता है। वही और कुछ भी नहीं है। एक्स प्लस वाई को अगर एक्स प्लस वाई और वाई इंटू एक्स दोनों सेम होता है, जिस तरीके से 3 × 4 एंड 4 × 3 होता है। तो यहाँ पे दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया एरिया। किसका एरिया आ गया, हमारा x प्लस वाई लेंथ की स्क्वायर का एरिया हमारा आ गया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्या कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये बेसिकली क्या है, एरिया रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हमने सेकंड वीडियो में बात किया था। इसमें हमने बात किया था एक स्मॉल स्क्वायर को हमने बड़ा कर दिया, उसमें एक यूनिट लेंथ ऐड करके उसे और बड़ा एरिया बना दिया और फिर उसका रेशियो निकाला। तो वही वाला क्वेश्चन को मैंने एक सिंपल उसका एक छोटा सा भाग निकाला है उसमें से, और उसका मैं टेस्ट लेने वाला हूँ इस छोटे से क्वेश्चन में। बेसिकली बड़ा सा क्वेश्चन है पर आंसर इसका छोटा सा है, और कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या है इसमें। तो क्वेश्चन बेसिकली है कि एक एरिया स्मॉल स्क्वायर, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि एक स्मॉल स्क्वायर है जिसका रेशियो बिग स्क्वायर के रेशियो में, बिग स्क्वायर ये वाला है, बिग स्क्वायर है और ये हमारा स्मॉल स्क्वायर है। इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, 1/4 का रेशियो आ रहा है। ए स्मॉल बाय बिग, एरिया का जो रेशियो आ रहा है 1/4 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आंसर इसने दे दिया, क्या दे दिया, आंसर ही दे दिया बिल्कुल डायरेक्ट। यहाँ पे जो रिलेशन दिया है ना, ये रिलेशन, ये आंसर है, नथिंग, उसके अलावा कुछ है ही नहीं बात। इसने क्या बता दिया हमें डायरेक्ट कि, और ये हमने ये जो रिलेशन दिया ये मैंने कराया भी था, ये वाला ही क्वेश्चन भी कराया था, ऐसा लग रहा है बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन कराया था उसके मैंने एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स लेंथ का स्क्वायर, डैट मीन्स एक एक्स लेंथ का स्क्वायर है, स्मॉल स्क्वायर, एक्स लेंथ का स्मॉल स्क्वायर है। और फिर मैंने क्या किया, उसमें उसको एक्सटेंड करके 1 यूनिट नीचे और ऊपर करके एक बड़ा स्क्वायर बना दिया। अब बड़ा स्क्वायर जो है उसका एरिया कितना हो रहा है, उस बड़े स्क्वायर का लेंथ आ रहा है x + 1 और यहाँ पे उसका आ रहा है x + 1। और सिमिलरली जो स्मॉल हमारा स्क्वायर उसका है, उसका जो एरिया है वो है x² और बड़े वाले का एरिया कितना है, बड़े वाले का एरिया है x + 1 का स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है कि ये जो ऐसा कौन सा वैल्यू मैं x की तरफ रखूँ, इन दोनों में x का वैल्यू ऐसे कौन सा रखूँ कि 1/4 आ जाए भाई, 1/4 वैल्यू आ जाए। सिंपल, अब कोई बात ही नहीं है, मैं बिल्कुल बात करने वाला हूँ, बिल्कुल ऐसे आंसर झट से आएगा। अभी तुम सब लोगों के दिमाग में आ गया आंसर, मेरे को लग रहा है, बट थोड़े से लोग होते हैं जिन लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सिंपल बात बोलता हूँ मैं, रिलेट नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। अगर जो रिलेट नहीं कर पा रहे उनको मैं थोड़ा सा भी चांस एक और देना चाहूँगा बेसिकली, कि यहाँ पे x की तरफ मैं ऐसे कौन सा वैल्यू रखूँ, x की तरफ यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखूँ x की तरफ, जो मेरे को ये रेशियो दे दे 1/4, मतलब x² = 1 हो जाए और x + 1 का होल स्क्वायर = 4 हो जाए। सिंपल बात है। तो इधर हम क्या डालेंगे, x की तरफ अगर 1 डाल देंगे तो x की तरफ 1 डाल देंगे, x = 1। तो देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, x = 1 डालेंगे, x = 1 तो हमारा आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो आगे बात करते हैं, इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो रेशियो आ गया हमारा। तो मतलब x का वैल्यू 1 रखोगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 1/4 रेशियो आ जाएगा हमारा। ए स्मॉल स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर का रेशियो किससे, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, वो 1/4 तभी होगा जब x = 1 होगा। इस क्वेश्चन में x² / x + 1 का होल स्क्वायर में, और कुछ भी नहीं था, ये सिंपल क्वेश्चन था। ये तुमने देखा होगा, समझ रहे होगे तो अरे यार क्या क्वेश्चन था ये क्वेश्चन है।
पर भाई बेसिकली क्या है ना, ये क्वेश्चंस को क्या कर दिया जाता है वर्ड प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करके, और ऐसा आदमी को चकराया जाता है इस क्वेश्चंस में, ऐसे बनाया जाता है इसको, क्वेश्चंस को चकरा दिया जाता है, ऐसा आदमी 180 डिग्री घूम जाता है और फिर बोलता है कि मैं ये क्वेश्चन नहीं करूँगा। बट बेसिकली उसमें इतना छोटा स्टेप लेना होता है, इतना छोटा स्टेप लेना होता है। वैसे ही एक आदमी के साथ होता है हर बार, मैं जानता हूँ। एक आदमी क्या करता है, उसको इतना मेहनत करता है और फिर जब एक पूरा वो डोर के पास पहुँच जाता है, सक्सेस ऑफ डोर के पास पहुँच जाता है, बट वो उस समय तक क्या हो जाता है, वो हार मान लेता है। कब को उसे ये नहीं पता होता है कि वो एक स्टेप भी अगर ले लेता आगे तो वो अभी सक्सेसफुल हो जाता, पर वो एक स्टेप नहीं ले पाता है क्योंकि वो थक जाता है हार के थकना ये बहुत ही गलत बात है। तो उस समय वो क्या कर देता है, वो बैक स्टेप ले लेता है, और बैक स्टेप के कारण वो सक्सेस के पास नहीं पहुंच पाता है। तो वही इधर है। इधर तुम देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस बहुत इजी है मैं जो करा रहा हूँ, बट ये जो कंसेप्ट्स है ना, ये इतना ज़रूरी है। जो कंसेप्ट्स बड़े बड़े क्वेश्चंस करने के बाद भी तुम्हें नहीं समझ आएगा, वो कंसेप्ट इजी क्वेश्चन करने पे समझ आएगा। कैसे? जब मैं इन इजी क्वेश्चंस को तुम्हारे दिमाग के अंदर एज अ सप्लीमेंट तुम्हारे दिमाग के अंदर रख दूँ तो तुम उसे याद कर पाओगे। और जब तुम भी कोई क्वेश्चन ऐसा करने की कोशिश करोगे तो तुम इसे रिलेट करोगे, रिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व होता है। सिंपल बात है। तो ये थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि दूसरा हमारा एक रेक्टेंगल है। अब एक रेक्टेंगल हमें दे दिया है, एक रेक्टेंगल है जिसका हमारा x+1 लेंथ है और एक x लेंथ का हमारा एक ब्रेथ है, x लेंथ ब्रेथ। अब इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा यार, L इंटू बी होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दैट मीन्स x इंटू x+1। x इंटू x+1 क्या होता है, x इंटू x+1 हो जाएगा हमारा, सिंपल बात है, x² प्लस x। हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा x² प्लस x। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल x² प्लस x है। बट अब इधर क्या देखने के लिए मिल रहा है हमें कि ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे एक स्क्वायर ऑफ लेंथ x सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, स्क्वायर ऑफ लेंथ x, उसके एरिया को क्या किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है किससे, रेक्टेंगल के एरिया से। और पूछ रहा है हमसे कि लेफ्ट एरिया जो बच रहा है रेक्टेंगल में, जो थोड़ा सा जो एरिया बच रहा है वो एरिया कितना है, वो कितना एरिया बाकी है। मैं बोल रहा हूँ भाई, तुम्हारे पास 4 चॉकलेट थे और उन 4 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट ले लिया, तो कितने चॉकलेट बाकी हैं। उसी तरीके से सिंपल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक लैंड है, मतलब मानो एक बड़ा सा एक लैंड है, बेसिकली एक लैंड है बड़ा सा, हाँ ये बड़ा सा लैंड है। अब मैंने क्या बोला, इस लैंड में बहुत बड़ा मैंने क्या बना दिया, घर बना दिया, इतना मैंने घर बना दिया, इतने मैंने घर बना दिया। अब जो घर बना दिया है, तो अब घर बनाने के बाद इतना एरिया बचा है, तो इस एरिया के बारे में पूछ रहा हूँ। वैसी सिंपल बात है, इतना बड़ा तुम्हारे पास लैंड था, उस एरिया, इतने बड़े लैंड में से तुमने इतना बड़ा घर बना दिया, और उस घर बनाने के बाद इतना एरिया बचा, तो इस एरिया के बारे में पूछ रहा हूँ। उसी प्रकार तो सिंपली क्या मैं बोल रहा हूँ कि जो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कितना, x² प्लस x, उसमें से माइनस करना होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज ऑफ x लेंथ। इसका आंसर अब तुम्हारे यार, अब तो तुमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो यार हाई फाई करोगी तो आंसर सबको पता है, जश्न बनाओ। तीसरा क्वेश्चन बेसिकली क्या है, x² प्लस x माइनस x² के हमारा रेक्टेंगल है, इस स्क्वायर का एरिया, और ये हमारे रेक्टेंगल के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा एरिया जो बच रहा है वो x सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा क्या बच रहा है, एरिया। तो ये था हमारा DFQ2 सॉल्विंग फ्रॉम DAC टीचर्स। थैंक यू ऑल।